मेमोरी इंप्रूवमेंट का लेक्चर नंबर 3। अब मेमोरी की आपको ना मोस्टली चीजें समझ आ चुकी होंगी, और बच्चों के लिए कि वो स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर दें और इजी और फनी वे में चीजों को याद करें, क्योंकि अब उनको समझ आएगा कि कैसे हमारी चीजें याद हो रही हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो हम रिवाइज करेंगे कि आपको सबसे पहले मेमोरी का पता हो कि रीड एंड रिपीट नहीं आपने करना, आपने इन मेमोरी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। उसमें जो मेमोरी की डेफिनेशन है उसको सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने रिमेंबर करना है एंड देन उसको रिकॉल करना है, रिमेंबर एंड रिकॉल। तो रिवर्स रिकॉल आप कर रहे होंगे तो ये चीज आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी कि आप उन चीजों को जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके माइंड में स्टोर हो रही हैं और आपकी रिकॉल पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड द सेकंड थिंग वाज कि हमारा जो टारगेट है बेसिकली वो ये है कि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। तो आप जब भी किसी भी चीज को याद करें तो कोशिश करनी है कि आपको क्लियरली विजुलाइज कर सकें या क्लियरली इस चीज को देख सकें कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसके बाद मेमोरी काम कैसे करती है, बेसिकली हमने फोल्डर्स बनाने हैं और इन फोल्डर्स की मदद से चीजों को याद करना है। और उसके बाद हमने जो मेथड्स पढ़े, लर्निंग मेथड्स, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप ऑडिटरी हैं, विजुअल हैं या कैनेस्थेटिक हैं। तो ये 3 ट्रेड्स हैं आपके अंदर, डोमिनेंट ट्रेड कौन सी है उसको जरूर आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मेमोरी, कि मेमोरी बनती कैसे है। तो इसमें हम 3 चीजों को स्टडी करेंगे कि हमारी मेमोरी कैसे बनती है। सबसे पहली चीज है कि इनपुट डेटा, कि कैसे इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचती है। हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तभी हम उसको इनकोड कर पाएंगे। और तो अब अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं जिनकी मदद से हम जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो वो 5 सेंसेस कौन सी है? हम चीजों को देख के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, उनको महसूस करके याद करते हैं, चख के चीजें हमें याद आती हैं, टेस्ट वाली जो हमारी सेंस है। और उसके बाद जो है वो टच वाली सेंस हमारी, कि हम चीजों को महसूस करके याद करते हैं। और उसके बाद स्मेल वाली सेंस, कि हम चीजों को सूंघ के याद करते हैं। तो बेसिकली ये 5 सेंसेस हैं जिनकी मदद से डेटा माइंड तक पहुंच रहा है। और जितनी ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे उतनी देर तक आपको डेटा याद रहेगा। अगेन, कि जब भी आपने किसी चीज को याद करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी मैक्सिमम सेंसेस आप यूज कर रहे हैं। यही वजह होती है कि जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम ऑलमोस्ट अपनी सारी सेंसेस यूज कर रहे होते हैं। हम देख भी रहे होते हैं, हम सुन भी रहे होते हैं, हम फील भी कर रहे होते हैं। लाइक हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम रोना शुरू कर देते हैं या हम डर जाते हैं, तो हम उस टाइम फुली कंसंट्रेटेड होते हैं। और दूसरा कहता है कि हम अपनी मैक्सिमम सेंसेस यूज कर रहे होते हैं। तो जब हम मैक्सिमम सेंसेस यूज कर रहे होते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहेगी। तो पूरा इसमें टेबल है कि आप अगर सिर्फ देख के चीजों को याद कर रहे हैं तो आप 10% याद करेंगे, अगर आप 2 सेंसेस यूज कर रहे हैं तो आप 20% चीजों को याद करेंगे। और इसी तरीके से ऑनवर्ड जब आप मैक्सिमम सेंसेस यूज करेंगे तो मोर देन 90% डेटा वो आपको याद रहने वाला है। तो सबसे पहले इनपुट डेटा के आपने अपनी 5 सेंसेस यूज करनी है। और इस कोर्स के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी 5 सेंसेस इन्वॉल्व कर सकते हैं इन योर एजुकेशन, इन योर स्टडी। कि आपने कोई भी चीज अगर याद करनी है, याद कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी सारी सेंसेस यूज कर सकते हैं। तो ये हम फर्दर स्टेप्स में हम आपको साथ साथ बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के डेटा पहुंच गया, अब हमारी चीज है कि लैंग्वेज ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो हमारा माइंड बेसिकली इमेजेस में काम करता है। ये बात हमने पहले भी की कि जब हम इनकोड करते हैं तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट को या वर्ड्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा माइंड ना इमेजेस में काम करता है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, कि जैसे मैंने कहा एप्पल, तो आपके जहन में एप्पल की इमेज आई होगी, APPLE, एप्पल नहीं आया होगा। मैंने बोला कोकोनट, तो कोकोनट की इमेज आई होगी, ना कि उसके स्पेलिंग्स आए होंगे। तो इट मीन्स कि हमारी हर एक चीज जो है वो माइंड में इमेजेस की फॉर्म में स्टोर है। इसी तरीके से आपकी अपनी इमेज माइंड में स्टोर है। मैंने बोला मदर, तो आपकी मदर की पिक्चर आपके जहन में आई होगी, मदर टेरेसा की पिक्चर आपके जहन में आ सकती है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पिक्चर्स हो सकती हैं, लेकिन होंगी पिक्चर्स। यानी कि हमारी हर एक चीज जो स्टोर है माइंड में वो पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर है। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी चीज को आप याद करें तो उसको विजुअली जहन में बनाएं, उसका स्केच जहन में बनाएं, वो चीज आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा चूंकि माइंड की जो लैंग्वेज है वो हमारा इमेजेस हैं, तो हमने हर एक चीज को इमेज में कन्वर्ट करना है। तो अगेन इस फर्दर जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स की इमेजेस बना सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आप कैसे इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इजीली वो स्टोर हो जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा मेमोरी सिस्टम जो है ना वो लिंक मेमोरी सिस्टम होता है, यानी कि हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। आपके जितने कनेक्शंस आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी देर तक आपको चीज़ याद रहने वाली है। रट्टा सिस्टम में यही होता है कि जहाँ से हमें रट्टा भूलता है आगे से सारा कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो लिंक ब्रेक हो गया और आगे से हमें भूल गया। तो हमारा मेमोरी सिस्टम जो है ना, लिंक मेमोरी सिस्टम है। तो आपने लिंक को बड़ा मजबूत रखना है कि कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं तो आपको कैसे आपने याद की है, वो लिंक जो जितना ज़्यादा लिंक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी रिट्रीवल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको क्विकली याद आ जाएगा कि हमने कैसे चीज़ों को याद करना है। तो इसको अगर हम समअप करें तो आपने सबसे पहले मैक्सिमम सेंसेस यूज़ करनी है। और अगर देखा जाए तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि बोल बोल के याद करो, या हमें जो सिखाया जाता था कि ऊंची आवाज़ में बोल के याद करो। तो उसके पीछे लॉजिक यही थी कि आप एटलीस्ट जब आप देख भी रहे होते हैं और ऊंची आवाज़ में बोल भी रहे होते हैं तो आप दो सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। और जब आप दो सेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो डेटा आपको ज़्यादा देर तक याद है, ज़्यादा डेटा और प्लस ज़्यादा देर तक याद रहने वाला है। तो दूसरी चीज़ आपने इमेजेस में कन्वर्ट करना है कि आपकी कोई भी चीज़ जो आपने याद की है उसकी इमेज बनानी है, उसको अपने माइंड में रखना है। और तीसरी चीज़ है लिंक मेमोरी सिस्टम, कि आपने लिंक क्रिएट करने हैं कि किस तरीके से आप चीज़ को मैक्सिमम टाइम तक और मैक्सिमम ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अगर हम लर्निंग मेथड जो हमने देखे थे ऑडिटरी, विजुअल्स एंड काइनेस्थेटिक, अगर हम देखें तो मोस्टली हम जो लर्निंग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हम रोड सिस्टम हमारा एक ही चूंकि मेथड है कि हम चीज़ों को रीड एंड रिपीट मेथड से याद कर रहे होते हैं। तो और दूसरा है विजुअल चीज़ों में, लाइक हमें कोई डायग्राम याद करनी है तो हम कोशिश करते हैं उसकी पिक्चर जहन में बनाते हैं या उसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो वो चीज़ हमें याद ज़्यादा देर तक याद रहती है। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड था राइटिंग मेथड, के हम बच्चों को लिख लिख के याद करवा रहे होते हैं। और एक होप मेथड होता है कि हम याद कर लेते हैं और बस फिर हम होप कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे वो क्वेश्चन पेपर में आए और हमें क्वेश्चन याद हो जाए, याद आ जाए पेपर में। तो हम ये वो लर्निंग मेथड है जो हम नॉर्मली यूज़ करें, और इससे हट के हमने अब चीज़ों को देखना है, मेमोरी को समझना है कि कैसे चीज़ें याद हो रही हैं।